इक्वेशन इज द ट्रायंगल फॉर्म बाय द टेंजेंट टू द कर्व एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x square plus bx minus b at the point 1 1 and the coordinate axis lies in the first quadrant. If its area is 2 then the value of b is option 1 minus 3, option 2 minus 2, option 3 minus 1, option 4 0. तो बच्चों हमें ना कर्व की इक्वेशन गिवन है एंड हमें गिवन है कि पॉइंट 1 1 कोऑर्डिनेट एक्सिस और इस कर्व से ना हमारी ट्रायंगल फॉर्म होती है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, उसका एरिया हमें 2 गिवन है, हमें इधर वैल्यू ऑफ b फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हमें क्या गिवन है कि एफ ऑफ एक्स है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस बी। अब इक्वेशन ऑफ हमें स्लोप निकालना पड़ेगा, यही गिवन है ना इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। सो इसके लिए हमें क्या निकालना होगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए हमें इसका डेरिवेटिव चाहिए, तो एफ डैश एक्स निकालेंगे, ये हो जाएगा 2x प्लस बी। हमारा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या आ जाएगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट 1 कोमा 1, ये हो जाएगा हमारी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होता है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स एट द पॉइंट x1 y1 इंटू में आ जाता है x माइनस x1 या x1 y1 1 1 है, तो ये हो जाएगा हमारा y माइनस वन इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स, मतलब एफ डैश एक्स में हम 1 1 पुट कर देंगे तो 2 प्लस बी आ जाएगा, ये जाएगा 2 प्लस बी इंटू एक्स माइनस वन। तो ये इक्वेशन में अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगी y माइनस वन इज इक्वल टू 2x माइनस टू प्लस में बी एक्स माइनस बी, है ना। तो ये आ जाएगी हमारी, इन सबको ना एक साइड कर लेते हैं, तो ये हो जाएगी y कांस्टेंट टर्म को ऐसे करते हैं माइनस टू इस साइड भेज देते हैं एंड y को उस साइड भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा, इसको इस साइड ही रख रहे हैं, इसको इस साइड भेज रहे हैं y को उस साइड, तो हमारा 2x प्लस बी, तो 2 प्लस बी का x हो जाएगा एंड माइनस में आ जाएगा y एंड ये b वाला टर्म बच गया, 1 बच गया एंड माइनस टू तो यहीं रहने देते हैं ना, तो ये बच जाएगा हमारा, तो इसको उस साइड भेज देते हैं हम, इसको भी उस साइड ही भेज देते हैं, तो ये आ जाएगा माइनस वन प्लस टू, तो 1 एंड प्लस में b आ जाएगा, है ना, ये आ जाएगी हमारी इक्वेशन। अब ऐसे करते हैं 1 प्लस बी से डिवाइड कर देते हैं, तो इससे हम लिख सकते हैं x अपॉन में 1 प्लस बी अपॉन में 2 प्लस बी, क्योंकि हमारा ये इंटरचेंज ऊपर पहुंच जाएगा ना अगर हम करेंगे, तो माइनस वाई अपॉन 1 प्लस बी इज इक्वल टू 1। ये इंटरसेप्ट फॉर्म का नहीं आ गया हमारा लाइन का, तो अब इजीली हम इसे ड्रॉ कर सकते हैं ग्राफ इसका। तो अगर इसे हम ड्रॉ करें तो कुछ इस टाइप की लाइन आ जाएगी एंड हमारी कर्व हो जाएगा ये वाला, टच करेगा इस लाइन से 1 कोमा 1 पे, ये पॉइंट हो जाएगा 1 कोमा 1, है ना, और ये हमारी लाइन की इक्वेशन हो गई कर्व की y एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस बी, है ना। अब हमें निकालना है, अब ओ ए कितना हो जाएगा, अगर ये हमारा पॉइंट ए है, ये ओ है, ये बी है, तो हमारा एक्स इंटरसेप्ट आ गया ये वाला, तो ओ ए हो जाएगा ये वाला टर्म, ओ ए आ गया हमारा 1 प्लस बी अपॉन में 2 प्लस बी, ऐसे ही y इंटरसेप्ट मतलब ओ बी आ गया, कितना आया था 1 प्लस बी, ये आ गया 1 प्लस बी, बट यहाँ पे हमारा प्लस में होता है, यहाँ पे नेगेटिव में है तो ये माइनस में आ जाएगा, है ना। तो अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी निकाल लेते हैं, हमें इसका बेस पता है, हाइट पता है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी आ जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो ओ ए इंटू ओ बी, तो ये माइनस में आ जाएगा 1 प्लस बी अपॉन में 2 प्लस बी इंटू में आ जाएगा 1 प्लस बी, है ना। तो ये हो जाएगा हमारा इक्वल टू, हमें किसके गिवन है, एरिया में 2 के इक्वल गिवन है, मतलब ये एरिया 2 के इक्वल है, ये वाला पूरा एरिया ट्रायंगल का, तो ये आ जाएगा हमारा, तो हम उस साइड नेगेटिव को उस साइड भेज सकते हैं, तो ये आ जाएगा 1 प्लस बी का होल स्क्वायर, तो 1 प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2b इज इक्वल टू 2 2 जा 4 इंटू 2 प्लस बी, ये आ जाएगा एंड नेगेटिव था, इसको उस साइड भेज देते हैं नेगेटिव को, तो ये आ जाएगा 1 प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b इज इक्वल टू माइनस 8 एंड माइनस में आ जाएगा 4b, अगर इसको एक साइड करते हैं तो बी स्क्वायर प्लस 2 प्लस 4 प्लस 6b 8 प्लस 1 9 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। फैक्टराइज कर लेते हैं इसे, सो ये बन जाएगा बी स्क्वायर 2 एंड 3, हाँ 3 2 जा 6 होता है ना, पर 9 नहीं बनेगा वो, पर ये तो हमारा b प्लस 3 का होल स्क्वायर ही बन रहा है ना, 3 स्क्वायर 9 हो जाएगा, 3 2 जा 6, तो ये 0 आ जाएगा, तो यहाँ से हमारी b की वैल्यू क्या आ जाएगी -3, तो हमारी b की वैल्यू आ गई है -3, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। थैंक यू।